ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर। हमने समझा कि क्या कई लेवल्स हैं इसको समझने के। कोई साइंटिस्ट हो तो वो कह सकता है कि मेरा धर्म लैब में काम करना है। ये एक लेवल है, क्रिएटिविटी का लेवल, जिसको हमने सेकेंडरी धर्म वो समझा था। कोई दया करुणा को अपना सर्वोपरि धर्म मानता है। तो कितनी सुंदर बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हे भाई, दूसरों का कल्याण, उनका हित सोचना और हित के लिए कार्य करना, इससे बड़ा धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा देना मनसा वाचा कर्मणा, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। जो ये करता है वो अधम है। इससे निकृष्ट बात नहीं हो सकती। हमने समझा कि हमारे मन में ही ये धर्म यानी सत्व और अधर्म यानी तमस रजस का मिश्रण, ये हमेशा विद्यमान रहता है। अधिकतर मनों में क्योंकि तमस रजस ज्यादा जोर मारता है, सत्व कम होता है, इसलिए हमने ये समझा कि 11 अक्षौहिणी सेना ये तमस रजस कौरवों की सेना है और 7 अक्षौहिणी ये पांडवों की सेना है। अब आपस में युद्ध है, वही युद्ध हमारे मन में चल रहा है। खासकर जो साधक है, जो हमेशा सोए हैं, हमेशा मन की वृत्तियों में खोए हुए हैं, उनकी बात हम अभी नहीं कर रहे। पर जिसने साधना शुरू करी, तो आपके पुराने जो संस्कार हैं वो जोर मारते हैं, जिसमें संसार से सुख आता है। ये बात बड़ी प्रबल थी। अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो सांसारिक सुख है वो एक बहुत ही क्षणिक, क्षण भंगुर स्फूर्णा सी है, वो स्थायी नहीं होती है। केवल एक भ्रम सा रहता है मन में, जो I+X=C का भ्रम है कि वस्तुओं से या व्यक्तियों से हमें पूर्णता मिलेगी, यानी सुख मिलेगा। पर जब आप इस पे काम करते हैं, आपको समझ आता है कि नहीं मिलता। असली सुख जो शुद्धतम बुद्धि है, विवेक, वैराग्य,
जब आपका मेरापन, मैंपन लोप होने लगता है, आपकी इच्छाएं, अपेक्षाएं, वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, तो जो आत्मा का प्रकाश है वो अनुभव में आता है और उसका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। तो ये जंग चल रही है मन में। धृतराष्ट्र बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, धर्म क्षेत्र, पहला शब्द ही वो कहता है, धर्म क्षेत्र। ऐसे जो लोग बोलते कुछ हैं पर दिल में उनके कुछ और होता है, चाहते कुछ और हैं पर उसको एक सुंदर सा जामा पहना देते हैं, एक चांदी का वर्क लगा दिया और अंदर कूड़ा भरा हुआ है इस पोटली के। इसको मिथ्याचार कहते हैं, हिपोक्रेसी कहते हैं, और वही धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र के जो गुण हैं वो हमने समझे थे कि जब तक इन्हें नहीं छोड़ते तब तक साधना में प्रगति संभव नहीं है। अब दूसरा श्लोक आता है जिसमें संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गया और उनसे अगले 9-10 श्लोकों में उसने बातचीत करी। क्या बातचीत करी ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसको भी थोड़ा एनालाइज कर लेंगे बाद में। पर जैसे मैंने आपको कहा था कि एक शब्द आपके कान में पड़े और आप वहां ठहर जाओ, ये कान में क्यों आया है शब्द, भगवान ने ये मेरे कान में क्यों डाला है, उसको समझने की चेष्टा करो। दुर्योधन हम भगवत गीता एक साधक की दृष्टि से समझ रहे हैं। मुझे वो गूढ़ तर्क वितर्क नहीं आते हैं, मुझे शब्दों के जाल बुनना नहीं आता है, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें। चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, अलग अलग तरह तरह से उसके व्याख्यान दे पाना, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है कि हम अपनी साधना को कैसे परिपक्व करें। साधना का क्या अर्थ है? एक रस्सी पे एक नट चल रहा है, हाथ में बांस लिए है, रस्सी दो जगह बांधी गई है, वो उस पे चल रहा है हाथ में बांस लेके बैलेंस बनाने के लिए। ये साधना है। साधन करते करते वो ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है कि जब बांस की जरूरत नहीं रहती है। और रस्सी की क्या बात है, लोग तो 100-100 मंजिल की दो बिल्डिंगों के बीच में रस्सी बांध के उस पे चल पड़ते हैं। बैलेंस बनाना आना चाहिए। मन की साधना भी ऐसी ही है, बैलेंस बनाना आना चाहिए, और अभ्यास करते करते आप निपुण होते जाते हैं। तो हम केवल साधक की दृष्टि से स्टडी करेंगे। शब्द आता है दुर्योधन। क्यों आया ये शब्द? भगवान हमारे को यहां चेता रहे हैं कि अपने अंदर झांको। दुर्योधन में जो वासनाएं थीं
संस्कार थे, जो उसकी आदतें थी, हैबिट पैटर्न्स थे, जरा बारीकी से देखो कि कहीं कुछ मात्रा में हम में भी तो नहीं है वो। अब क्योंकि तमस है हम में, रजस है हम में, तो कुछ ना कुछ मात्रा में तो वो होते ही हैं अवगुण। डिग्री का फर्क है। तमस के कई गुण होते हैं। एक नॉन क्रिमिनल एस्पेक्ट होता है तमस का, कि एक तामसिक व्यक्ति बहुत सुस्त है, कंफ्यूज्ड रहता है, दूसरों को ब्लेम करता रहता है, किसी की सुनता नहीं है, हठी है, हर चीज को डिले करता है, बहाने बनाता है, बहुत इररेस्पॉन्सिबल है। ये एक एस्पेक्ट है तमस का। पर कुछ कुछ लोगों में, शायद 1000 में एक होगा, 10,000 में एक, क्रिमिनल एस्पेक्ट भी होते हैं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा अधर्म नहीं है कोई। तो ऐसा व्यक्ति जो तमस के क्रिमिनल एस्पेक्ट्स में पड़ा होता है, वो पर पीड़ा, दूसरों को कष्ट देता है। दुर्योधन में ये वाला एस्पेक्ट भी है। एक 16वें अध्याय में श्लोक आता है ऐसे व्यक्ति के लिए, दंभो दर्पोभिमानश्च। दंभो, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यमेव च। ऐसे व्यक्ति में बहुत दंभ होता है। दंभ क्या है? अपनी बढ़ाई, शो ऑफ करना, ताकि लोगों की नजर में आपको सुपीरियर समझा जाए। अंदर झांक लें, कहीं है तो नहीं हम में दंभ। जो साधना पथ पे चल रहा है, वो न सुपीरियोरिटी फील करता है, न इंफीरियोरिटी। जिसका लाइफ का मिशन भगवत प्राप्ति है, और जो ये जानता है कि मन के शांत हुए बिना, स्थिर हुए बिना ये हो नहीं पाएगा, तो वो ये भी साथ में समझता है कि अपने को सुपीरियर मानना या इंफीरियर मानना, या ये चाहना कि दूसरे हमको सुपीरियर माने, इंफीरियर न माने, और उसके लिए दूसरों को खुश रखने की जो चेष्टा करना, ये साधना में फायदा नहीं देगा, नुकसान ही देगा। वो ये जानता है कि एक ही प्रकाश है, वासुदेव सर्वम इति। रोम रोम में राम, रोम रोम में राम। कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसमें दंभ का अभाव होता है। तो यहां क्या समझना है कि हम में कहीं ये दंभ तो नहीं है,
सुपीरियॉरिटी, मैं अधिक जानता हूं, ये भावना तो नहीं है। जो भी ज्ञान या जो भी हमारा स्वभाव है या जो हम में हम गुण देखते हैं, उसमें हमने क्या किया है? शरीर हमने नहीं बनाया, मन हमने नहीं बनाया, बुद्धि हमने नहीं बनाई, पर हमने मैंपन करा हुआ है, मेरापन करा हुआ है इन सब से कि मैं बहुत ही समझदार हूं। ये एक विचार है जिसको हम सत्य मानते हैं। मैं दूसरों की अपेक्षा सुंदर हूं या ज्यादा पावरफुल हूं, मेरी बुद्धि अति तीक्ष्ण है। हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। कभी मौका लगे तो एक किताब पर नजर मारना, द लाइफ डिवाइन, श्री अरबिंदो की लिखी हुई है। एक पैरा पढ़ने में ना आपको आधा दिन लग जाएगा उसको समझने में, जो उन्होंने लिखा है। गूढ़ बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। पर वो खुद क्या कहते हैं? मैंने कुछ भी नहीं करा, मेरा काम तो था बस अपना पेन पेपर पर रख देना। उसके बाद डिवाइन मदर ने लिखवाया मेरे को सब कुछ। कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं करता नहीं हूं। एक आइंस्टाइन है, वो भी यही बात कहते हैं कि ये रिलेटिविटी की थ्योरीज, ये जो भी लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने नहीं किया है। ये कैसे ये इंसाइट्स आई, कैसे ये आइडियाज आई, मुझे मालूम भी नहीं है। वो आए मेरे थ्रू, इस मन के थ्रू। और हम में जरा भी कोई काबिलियत ना भी हो तो भी हम अपने आप को कहां का 30 मार्का समझते हैं। दूसरों से सुपीरियर समझते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि ये अवगुण हम में पूरी तरह से निकल जाए, नहीं चाहते हम। रोम रोम में राम, हमने लाइफ का मिशन क्या समझा है कि आत्मा का जो परमात्मा से अलगाव है वो नष्ट हो जाना, अपनी जो सेंस ऑफ सेपरेशन है वो अनंत चिन्मय सागर में विलीन हो जाए। तो दंभ रख के नहीं होगा, विनय से होगा। इसका उल्टा क्या है? विनय। मेरी तारीफ हो नहीं, उल्टा कर दो, टर्न अराउंड। मैं लोगों को एनकरेज करूं। दर्प, अभिमान, सिमिलर बातें हैं ये भी। घमंड दुर्योधन में कूट कूट कर भरा हुआ है। एक इंग्लिश में शब्द आता है ह्यूब्रिस, HUBRIS, जिसका अर्थ होता है डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस, जो लेके आपको डूबेगा, आपको मरवा देगा। उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, मूर्खता कहते हैं। डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस, ये दुर्योधन है।
और बड़े सारे एग्जाम्पल आते हैं, हिरण्यकश्यपु का एग्जाम्पल आता है। फिर हम अपने अंदर झांकें। कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस और घमंड में बहुत ही थिन लाइन होती है, बहुत ही कम फर्क होता है। कब आप इस पाले से उस पाले में चले गए आपको समझ ही नहीं आएगा। एक साधक विनय में विश्वास रखता है, झुकने में, हम्बलनेस में। पर इसके साथ जो बहुत जरूरी बात है कि दूसरों को अपने को फुटमैट की तरह इस्तेमाल भी नहीं करने देता। जहां डिस्टेंस जरूरी है वहां वो बना के रखेगा। एक कहानी है, सिकंदर के यहां कोई एक बहुत अमीर आदमी आया मिलने के लिए। सिकंदर से दोस्ती हो गई तो वो उसको बाहर लेके गया अपने बाग बगीचे दिखाने के लिए। उन बाग बगीचों में उसके पूर्वजों की मूर्तियां रखी हुई थी और वो बता रहा है कि ये मेरे ये पूर्वज हैं, ये मेरे ये पूर्वज हैं। वो अमीर आदमी सिकंदर से पूछता है, यहां आपकी मूर्ति क्यों नहीं रखी गई? आप कह रहे हैं ये सब महान थे, आपकी मूर्ति क्यों नहीं रखी गई यहां? सिकंदर कहता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मैं ये चाहता हूं कि लोग पूछें कि सिकंदर की मूर्ति यहां क्यों नहीं है। ये आपके लिए पहेली है, 2 मिनट सोचो क्या चल रहा है सिकंदर के मन में। मैं ये नहीं चाहता कि कोई आके कहे कि ये सिकंदर की मूर्ति है। मैं ये चाहता हूं कि वो ये पूछे कि सिकंदर की मूर्ति क्यों नहीं रखी गई यहां। सोचो। उसमें इतना अहंकार है, वो अपने को अलग ही लीग में मानता है कि ठीक है मेरे पूर्वज वगैरह भी ठीक थे, पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। मेरा दर्जा एक अलग ही है। वो ही दुर्योधन है। अगला अवगुण क्या है? दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध। क्रोध से भरा हुआ है। आप सोचो, पांडवों को वनवास दिया जा चुका है और इसके मन में उनके प्रति बहुत जेलसी है। तो बीच बीच में जाके उनको चिढ़ाता है, तंग करता है। तो एक बार दुर्योधन, दुशासन, कर्ण ये सब जंगल में जाते हैं और वहां रंगरलियां मना रहे हैं। और लंपट तो है ही ये, किन्हीं स्त्रियों को छेड़ते हैं ये। अब ये गंधर्व की स्त्रियां थी, गंधर्वों की। गंधर्व आते हैं, युद्ध होता है और इनको बंदी बना लिया जाता है।
दुर्योधन भी उसी में है, कर्ण भी उसी में है और दुशासन भी उसी में है। इनको बंदी बना लिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब उधर पांडवों को पता लगता है और युधिष्ठिर तो पसीजने को तैयार ही रहते हैं हमेशा। हमारे भाई हैं, हमको जाना चाहिए, छुड़ाना चाहिए। उनको पता लगता है क्योंकि दुर्योधन का एक नौकर आके इनको खबर दे देता है कि भाई वो तो राजकुमार को पकड़ लिया, उन्होंने मार देंगे। तो ये पांचों भाई जाते हैं और उनको छुड़ा के लाते हैं। अब दुर्योधन को इस बात पे इतना क्रोध आता है कि जो वो नौकर बताने गया था, युधिष्ठिर से हेल्प लेने गया था, दुर्योधन उसी को मार देता है कि तूने मेरे को नीचा दिखवा दिया, पांडवों के सामने मैं छोटा हो गया, वो मुझे छुड़ा के लाए। क्रोध की सीमा देखो आप। जो आपको बचाया जिसने, उसी को आप मार देते हो। इतना अहंकार है आप। खुद में झांक लें। हम में लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अहंकार नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए। अहंकार नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए। इवन जो क्रोध की छोटी फॉर्म्स हैं, नहीं चाहिए। युधिष्ठिर बैठे हैं और सामने बहुत खूबसूरत हिमालय पर्वत हैं और निहार रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। द्रौपदी पूछती है कि आप वनवास में आए हुए हो, आपके साथ धोखा हुआ है, आपका राज्य छीन लिया गया है और आप आनंद मना रहे हो। युधिष्ठिर क्या कहेंगे? प्योर जॉय इज हियर एंड नाउ। शुद्ध आनंद अभी यहीं। अरे तेरे सामने देख, ऐसे सुंदर पहाड़, ऐसी सुंदर सी सीनरी, प्रकृति कैसी खिली हुई है। और तू वो भूतकाल की बातों में खोई हुई है। ये दुर्योधन का बिल्कुल विपरीत पहलू है। बिल्कुल उल्टा कर दो दुर्योधन को तो युधिष्ठिर बच जाता है। हाँ, युधिष्ठिर ने गलतियां करी होंगी, पर ओवरऑल स्वभाव में वो बहुत सौम्य है, शांत रहता है। धृतराष्ट्र से भी मिलता है तो प्रणाम करता है, ये जानते हुए भी कि इन लोगों ने इतने धोखे दिए। वो दिल को कुछ नहीं लगाता, अरे जाने दो, कोई बात नहीं। तो शांति की परम अवस्था चाहिए हमें, जिसमें क्रोध और इरिटेशन का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। क्रोध क्यों आते हैं हमें? अधिकतर अपेक्षाओं के कारण, आशाओं के कारण। हमारे रिलेशनशिप्स में भाई बहन हो, पार्टनर्स हो, पेरेंट्स चिल्ड्रन हो, कहीं ना कहीं अपेक्षाएं बंधी रहती हैं।
और उन अपेक्षाओं के पीछे जो हमारी कंडीशनिंग्स हैं, हमारी डेफिनेशंस हैं, जिंदगी के प्रति हमारी परिभाषाएं हैं, उनको हमने कस के पकड़ रखा है कि दूसरों को परफेक्टली काम करना चाहिए। हमने पकड़ रखा है कि सब काम बहुत ही मेटिकुलसली, परफेक्टली होने चाहिए। अब जब इस परिभाषा पे, इस डेफिनेशन पे लोग ठीक नहीं उतरते तो क्रोध आता है। इन परिभाषाओं के कारण हमारी अपेक्षाएं बनती हैं, आशाएं बनती हैं, और जब आशा और रियलिटी अलग होते हैं, सेम नहीं होते, तो क्रोध आता है, इरिटेशन आती है और दुख भी आता है। कुछ भी इनमें से फीलिंग्स आ सकती हैं। मन की उच्चतम अवस्था क्या है? शांत पूर्णता, जागृत समता, टोटल एक्सेप्टेंस। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं, सब छोड़ देते हैं, सबको स्पेस देते हैं। और कहीं स्वांग रचना पड़े, थोड़ा नाटक करना पड़े, तो वो नाटक के भाव से ही करना है, दिल को चीजें नहीं लगानी है। बच्चों को कुछ मान लो कहना ही है, या आपके कॉलीग्स हैं, या आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कुछ बात करनी ही पड़ती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी ही पड़ती हैं। इंस्ट्रक्शंस देना, इंफॉर्मेशन शेयर करना और अपेक्षा रखना कि वो इंस्ट्रक्शंस को माना ही जाए, और नहीं माना गया तो क्रोध आ जाना। अब इस साइकिल को तोड़ देते हैं। कर्तव्य करने हैं बिना अपेक्षा के। जो भी लाइफ में हमारा धर्म है, बिना अपेक्षा के। जब किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, बिना अपेक्षा के, बिना वापस कुछ चाहे। मान लो किसी को आप दान देते हैं, हेल्प करते हैं, वापस में ये चाहना कि वो शुक्रगुजार हो, ये अपेक्षा हो गई, तो मन खिन्न होगा ही होगा। वापस चाहना कि वो जो उसने प्रॉमिस किया है इतने टाइम में वो पैसे लौटा देगा, वो पूरा करे, फिर अपेक्षा आ गई। भाई शुरू में ही इतना दो कि जो वापस ना भी आए तो आपको फर्क ना पड़े। दे दिया, भूल गए, आ गया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। मन को व्यथित नहीं होने देना है इन छोटी छोटी चीजों के लिए। लोग आसपास आपके नालायकियां करेंगे ही, झूठ बोलेंगे ही, चीजों को घुमा फिरा कर बोलेंगे ही। जो भी उनके कर्तव्य कर्म हैं वो नहीं करेंगे, और जो करेंगे भी तो बड़ा बेढंगे तरीके से करेंगे। आप चीजों को शायद बहुत ही सुचारू रूप से, विधि पूर्वक करती होंगी, पर जरूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोग भी वैसे ही हों। उनको स्पेस दो, सबको स्पेस दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जीवन में मन की शांति है,
ये किसी भी वजह से हमने हिलने नहीं देनी। हमको दुर्योधन नहीं बनना है। और आता है कि दुर्योधन चमचागिरी को, जो आसपास उसने लोग अपने रखे हैं, वो हर समय उसकी तारीफें करते हैं और वो बहुत आसमान में चढ़ा रहता है। जो भी उसके अधर्मी इच्छाएं हैं उनको सपोर्ट, शकुनी है, दुशासन है, और कर्ण भी कभी कभी, हमेशा नहीं, पर कभी कभी कर्ण भी उसकी बेवकूफियों को सपोर्ट करता है, उसकी चमचागिरी करते हैं। ऐसे नालायक लोगों से पीछे हट जाओ। वो मित्र जो आपके मुंह पे आपको बता सके कि भाई तू यहां, मैं नहीं एग्री कर रहा, मैं तेरे साथ नहीं हूं यहां पे, कहीं अच्छा है, बजाय इसके कि वो बेवकूफ आपके जो चारों तरफ आपको घेरे हुए हैं, आपको डुबोने के लिए तैयार बैठे हैं। आप में अननेसेसरी ह्यूब्रिस, जो डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस है, वो भर रहे हैं। क्या परिणाम हुआ उस ह्यूब्रिस का? सारे भाई मर गए, 100 भाई मरे उस युद्ध में, और जितने राजा उसके सपोर्ट में आए ज्यादातर सब मर गए। डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये चमचे पाले हुए थे। सलाहकार कौन है आपका जीवन में? एक मूर्ख को सलाहकार बना लोगे तो मरोगे ही मरोगे। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप समझते हैं कि वो समझदार है, आप उससे सलाह दे, मान लो नहीं है, तो श्री कृष्ण है। गांधी जी कहते थे कि जब भी मैं किसी मुश्किल में पड़ जाता हूं तो मेरे लिए बड़ा आसान है उसका सोल्यूशन ढूंढना। मैं भगवत गीता का कोई भी पेज खोल लेता हूं और सामने सोल्यूशन मिल जाता है। आजमा के देख लो आप भी। तो मूर्खों से बचना है। जो दुर्योधन ने गलती करी है वो हमें नहीं करनी है। केवल मुंह पे तारीफ करने वाले लोग नहीं चाहिए हमारे को। दुर्योधन में अगली बात, जेलसी। राज्य के दो हिस्से करे जाते हैं। जो बढ़िया वाला हस्तिनापुर है खुद रख लेते हैं और उनको एक बंजर सी जगह दे देते हैं, और उस बंजर जगह पे वो लोग इंद्रप्रस्थ बना देते हैं। और फिर यज्ञ होता है, युधिष्ठिर चक्रवर्ती घोषित किए जाते हैं, श्री कृष्ण आते हैं, भीष्म आते हैं, और ये दुर्योधन आदि सब आते हैं। और युधिष्ठिर की बड़ाई देखो कि दान देने के लिए वो किसको डेलीगेट करता है, ड्यूटी देता है? दुर्योधन को, जो युधिष्ठिर से बुरी तरह जलता है। युधिष्ठिर की उन्नति वो देख नहीं सकता। युधिष्ठिर उसको प्यार करता है, छोटा भाई मानता है, पर इसके अंदर आग भभक रही है, घृणा की, जेलसी की, मात्सर्य की। युधिष्ठिर क्या कर रहा है कि ले, ये मेरा खजाना है, बांट ले, जिसको देना है जितना उतना दे, कोई नहीं पूछेगा तेरे से। बात दुर्योधन की हो रही है तो अपने अंदर झांकें कि दूसरों की उन्नति देखें तो मन ही मन आशीर्वाद दें, इनकी उन्नति हो, बढ़ोतरी हो। आपके साथ के लोग आपके ऑफिस में या लाइफ में
आपसे आगे बढ़ जाते हैं, जो भी आपकी डेफिनेशंस हैं आगे बढ़ने की, धन के हिसाब से, ओहदे के हिसाब से। ये खुश होने की बात है, दुखी होने की बात नहीं है। आपको तो आगे बढ़ना है त्याग में, वैराग्य में, परम शांति में। मैं मेरा छोड़ने में, स्वरूप को जानने और अनुभव में लाने में। आपकी डायरेक्शन ये है, दोनों को उलझाओ मत। अगर बाहर के जो गोल्स हैं लोगों के, उनके कारण आपके दिल में जलन हो रही है, तो कमी है कहीं। कई कारण हो सकते हैं कि मेरे सारे मित्रों की शादी हो गई, मेरी हो नहीं रही है। मेरे मित्रों के पास इतना धन है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। वो तो कहां कहां पहुंच गए, फॉरेन में सेटल हो गए, मैं तो यहीं पे हूं। मैंने कुछ भी नहीं किया जिंदगी में। कुछ भी ऐसी बातें मन में हो, आज ही छोड़ देते हैं। सबको आशीर्वाद, सबको प्यार, सबको प्रोत्साहन, एनकरेज करना है। और जो आसुरी संपत्ति के अध्याय में एक दो बातें और आती हैं कि चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति में अपरिमेय चिंताएं, मतलब असंख्य चिंताएं भरी होती हैं। यानी मन बहुत ही उलझनों से भरा है, गुंजल से भरा है। प्रलयांताम उपाश्रित, जब वो मरता है तभी ये चिंताएं छूटती हैं, असल में तो तब भी नहीं छूटती हैं। नया जन्म मिलेगा, वही मन लेके वो पैदा होगा। अपने मन में झांकें, मेरा जीवन तेरी शरण, जहां मां रखे, जो मां कराए। अब मैं मस्त, ये छोटा सा जीवन मेरे को आनंद में बिताना है। कोई चिंता नहीं, चिंता शून्य होकर बिताना है। ऐसा व्यक्ति, और कहते हैं श्री कृष्ण, ऐसी बातें करता है, मैंने ये प्राप्त किया और मैंने ये यज्ञ करवाया, मैंने ये दान किया, मैंने ये किया, मैंने अपनी बड़ाइयां ही करता रहता है। ध्यान रहे, जब भी हमारी कन्वर्सेशन हो लोगों के साथ, अपनी मत हाँको। बी अ ग्रेट लिसनर। बोलने की जो हमें एक इंपल्स रहती है ना, कि मैं कुछ बता दूं, मैं अपनी बात कह दूं, उसको लगाम दो। सुनो, सुनना सीखो, कंपैशनेटली, दिल को प्यार से भरकर। हाँ, लोग रेपिटेटिव होंगे, बार बार वही बातें करेंगे। ये आपकी साधना है, ये आपकी रस्सी है जिस पे आपको चलना सीखना है। हाँ, लोग धोखा देंगे, हाँ, लोग झूठ बोलेंगे। ये आपकी रस्सी है जिसके आपको, जिस पे चलना सीखना है। आप सब होगा ये जिंदगी में। चिंता जा नहीं सकती जब तक हमारे आग्रह, इच्छाएं और अपेक्षाएं जीवित हैं।
और भून के रख देती है आपको चिंता, आपके मन को, आपकी खुशी को। इमेजिन वो स्थिति जिसमें आपने पूरा समर्पित कर दिया प्रभु को। आप चलाओ, आप जैसा कराओगे। इसलिए वो कहते हैं कि ये संसार आनंद की हाट है। आप सोचो, आप दिल्ली हाट जाते हो, वहां हर जगह आनंद ही आनंद बिक रहा है। ये संसार आनंद की हाट है, जिसमें चिंता, किस बात की चिंता? या यूं भी वाह वाह है, या वो भी वाह वाह है। जीत गए तो बढ़िया, हार गए तो बढ़िया। जिसमें प्रभु की रजा है उसमें ही मेरी रजा है। मेरा काम तो बस अपने स्वरूप को और प्रभु को हमेशा याद रखना है। नित्य स्मरण में अविस्मृति शब्द आता है कि मुझे विस्मृति ना हो तुम्हारी। अविस्मृति, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, इसमें जीना है। हाँ, कर्तव्य कर्म भी साथ साथ में करते रहेंगे, वो भी उनकी सेवा, उनकी पूजा की भांति ही करना है। अर्जुन दुर्योधन का बिल्कुल उल्टा है। जैसे युधिष्ठिर है, उसी तरह उसका छोटा भाई अर्जुन। भगवान के सामने क्या कहता है? रथ पे बैठ जाता है, हाथ जोड़कर, मैं अब आपका शिष्य हूं, आपका बच्चा हूं, आपकी शरण में हूं। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में हूं। वही भाव हम खुद में ले आए। आपकी शरण में हूं, आपकी शरण में हूं। थोड़े आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। Many times in a day it happens that I reach places where I have not visited from last many years. After inquiry, I come back to myself. But I wanted to understand why I reach these places which I have not visited for years. ये आपने मेरे को बताया भी था कि वो ऐसी जगहें जो आप भूल गए हैं वो आ जाती हैं। ऐसी जगहें जो आप आगे जाकर विजिट करने वाले हैं वो आ जाते हैं मन में। वो इमेजिनेशंस खुद आ जाते हैं। बचपन में आपने कई बार देखा होगा, बहुतों के साथ होता है। आपको लगता है ये मैंने देखा हुआ है, पहले कब मैं आया था यहां। अभी भी हो सकता है होता हो। भगवान क्या कह रहे हैं? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि, माम तु वेद न कश्चन। कि मैं सारे भूतकाल को जानता हूं, सारे भविष्य में जो भी होने वाला है सब जानता हूं, और वर्तमान को तो नेचुरली जानता ही हूं। आप सोचो कि आकाश में वो सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं इन्हें। आपका मन कभी कभी
उनके साथ एक हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, रेजोनेंस बनती है, तो आपको कभी भविष्य में होने वाली बात पता लग जाती है और कभी भूत में हुई हुई बात भी उभर कर सामने आ जाती है। जो आने वाली किताब में प्रारब्धानुसार लिखा गया है वो होगा। अब वो किताब का एक पन्ना, मान लो 1000 पन्ने की किताब है, उस पन्ने के एक पैराग्राफ का एक शब्द या एक लाइन, एक सेंटेंस, वो जरा सा एक आ गया आपके सामने, मैं समझता हूं ये बात बहुत अमहत्वपूर्ण है, अनइम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बात से ये समझें जो भगवान ने कहा है कि वो सर्वत्र विद्यमान है, सर्व में है, सर्व हैं और सर्वज्ञ हैं। वो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता ही नहीं, वो इनको पूरी तरह कंट्रोल करते हैं, ईश्वर कहते हैं इसलिए उन्हें। उनको जानना ये महत्वपूर्ण है, और उनको जानने के लिए जो साधना करनी है वो महत्वपूर्ण है। किसी के मन में द लाइफ डिवाइन आ जाएगी, किसी के मन में ई इक्वल्स एम सी स्क्वेयर आ जाएगा, किसी तीसरे के मन से गीतांजलि लिखी जाएगी। आपके मन में ये छोटी मोटी ये वाली बातें आ गई, इनको साइड में करो, इंपॉर्टेंट नहीं है, साधना पे फोकस करो। Some days in a week I work incredibly well, but after a few days I start to feel quite tired. I have a lot of things planned, but I am not in the mood to work. How do I get out of these situations? देखो, मैं समझता हूं कि जब आप आई इक्वल सी और जॉय अवेयरनेस लव से काम करना सीखते हैं, कोशिश करते हैं, तो टायर्डनेस बुरी नहीं लगती है। जब आप आग्रह लेके काम कर रहे हैं तो टायर्डनेस सफरिंग देती है। इच्छाएं आग्रह लेके काम कर रहे हैं तो मन खिन्न हो जाता है, कभी थक जाता है, कभी बोर हो जाता है, कभी। अब कर्म योग में और नॉर्मल कर्म में फर्क क्या है? जो नॉर्मल हर व्यक्ति काम कर रहा है उसमें ये सारी बातें आती हैं। आज थक गए, आज बोर हो गए, अभी दिल नहीं कर रहा, अभी नहीं करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा किया। कर्म योग में देर इज कॉन्स्टेंसी, एक रस, आनंद, प्रेम, अवेयरनेस से आप कर रहे हैं। और उससे भी एक स्टेप ऊपर की बात है अकर्तापन, अभोक्तापन। वो भी आप अपने विचारों में ला रहे हैं, अनुभव में ला रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जब आप सब कुछ अपने प्रियतम के लिए करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जब अपनी इच्छाएं स्ट्रांग हैं तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लो, पर थकना सफरिंग नहीं होता है। जिम में जब आप जाते हो, 2 घंटे वर्कआउट करते हो, थक जाते हो, तो आप खुश हो रहे होते हो कि आज 600 कैलोरीज बर्न कर ली मैंने, मजा आ गया, आज का तो वर्कआउट ऐसा मैंने कभी करा ही नहीं। आज एरोबिक्स की क्लास के अंदर मैं थक तो गई हूं पर मजा बड़ा आया। वही जो डांस के समय में थके भी हो ना तो भी मजा आ रहा होता है, वैसा ही बाकी के कर्मों के समय भी लाना है हमें, और वो अभ्यास से, विचार से,
आएगा। Sometimes I feel like meditating, and at other times I'm too exhausted to do it. I become restless while I meditate, or else I don't sit down just to meditate. I am fully aware of how to avoid this, but I still choose not to. When I lead meditation sessions, I describe how people can't meditate because they are getting distracted by their thoughts. I am aware that I have the answers to all my questions. I respond to everyone else's inquiries, but I can't help myself. After each of your sessions, I feel extremely motivated, but the feeling does not remain for long. एक तो अच्छी बात क्या है कि इतने सच्चाई से आप एडमिट कर रहे हैं। अब जो करना है वो कि जो आप दूसरों को सलाह दे रहे हैं वो आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है। मन डिसिप्लिन में जब आप इसको लाने की कोशिश करेंगे तो तड़पेगा, नहीं मानेगा। जैसे घोड़े को जब साधना होता है ना, शुरू में पूरा दम लग जाता है आपका, वो सधता नहीं है, पर आहिस्ता आहिस्ता करके उसको आप प्यार से साधते हैं। मन को भी आप प्यार से साधेंगे। इंक्वायरी है किस लिए, वो करें। मंत्रास हैं किस लिए, वो करें। अगर बैठ के मन नहीं लग रहा है तो चल के करें, आहिस्ता आहिस्ता वॉकिंग मेडिटेशन करें, पर मन को इंक्वायरी और मंत्रास में डुबाए रखें। शुरू के दिनों में ये सबकी प्रॉब्लम होती है, मन टिकता नहीं है, बोरिंग लगता है। पर जब आप अभ्यास करते जाते हैं तो आप इस मेडिटेशन के टाइम को यू लुक फॉरवर्ड टू सिटिंग एंड मेडिटेटिंग। आपको इतना आनंद आ रहा होता है, आप छोड़ना नहीं चाहते। कई बार घंटों निकल जाएंगे और आप बैठे बैठे आनंद विभोर हुए हुए बैठे रहेंगे, ध्यान कर रहे होंगे। तो अभ्यास और वैराग्य और राइट अंडरस्टैंडिंग, जो भगवान ने कहा, यही रास्ते हैं भाई। I was taking a class and I realized every time I need something new. Is this a pattern? And if yes, then why is it not going? जो वैरायटी की इच्छा है ना, इसको रजस बोलते हैं। 5 कोश आते हैं, 5 ऐसे कवर्स, वेल्स, ऐसे पर्दे जिससे आपका स्वरूप ढका रहता है। अन्नमय कोश, आपके इंद्रियां बहुत एक्टिव हैं, इनकी डिजायर्स असंख्य हैं। खाने को ही ले लीजिए, आप बहुत वैरायटी चाहते हैं, हर तरह का खाना आपको खाना है, हर तरह के कपड़े आपको पहनने हैं। थोड़े बहुत स्पिरिचुअल होंगे आप तो जगह जगह आपको जाना है, तीर्थों में जाना है। स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो आपको दुनिया देखनी है, मान लो। मन इसी में उलझा रहता है कि इंद्रियां आपकी वैरायटी मांगती रहती हैं। आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो तो अलग तरह की वैरायटी चाहने लग जाते हैं। आज आप एक गुरु को सुन रहे हो, कल दूसरे को सुन रहे हो, परसों तीसरे को सुन रहे हो। आज एक मेडिटेशन कोर्स अटेंड कर रहे हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आज आप तिरुवन्नामलाई में रह रहे हो, आज आप पौंडीचेरी में रह रहे हो, आज आप मैक्लियोडगंज में चले गए, आज आप ऋषिकेश में आ गए, आज आप वृंदावन में। ये मन क्या कर रहा है? इसको कहते हैं स्पिरिचुअल हॉपिंग। आप बस स्पिरिचुअल दिख रहा है, हाँ वो आप, पर हॉपिंग, कूद रहे हो बस।
इससे ठहराव नहीं आता है मन में। फाइनली तो इसी बात पे आना पड़ेगा कि मन में ही ठहराव लाना है, मन को ही शांत करना है। आपका स्वरूप, आपका जो जो हाईएस्ट आपकी जो स्टेट है वो आपके अंदर ही है, बाहर कहीं है ही नहीं। तो किसी भी तरह की वैरायटी मन मांगता है तो उसको समझाएंगे हम, वहां पर इंक्वायरी करेंगे और इस रजस को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। तभी त्याग का महत्व बताया जाता है ना। वैराग्य होता है मन से छोड़ दिया, त्याग होता है आपने शरीर से भी छोड़ दिया। जो सन्यासी बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों भगवा धारण करते हैं? आसान हो जाता है। संयम, आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है और तब संयम करें आप, वो मुश्किल है। पर त्याग कर दिया तो एक आपने अपने आप को किले में बंद कर दिया, अब लड़ाई थोड़ी आसान हो गई। तो ऐसी चीजों से ही परे रहें, हो सके तो, जिससे आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं और जागृत होती हैं। तो त्याग और वैराग्य दोनों इकट्ठे चलेंगे। तो बहुत वैरायटी वैरायटी करना साधना के लिए फायदेमंद नहीं है, ये समझ लें। When I meditate, so many thoughts come up and I get up. Like, I have to cook food, I have to prepare for office. What all messages must be there on WhatsApp? अभी WhatsApp खोल के देखूंगी, अभी खाना बनाना है, अभी ये अभी वो मेडिटेशन के टाइम में सारे आ जाते हैं। और फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ। मैंने पिछली बार आपको समझाया था ना कि कैसे कर्म कैसे बनते हैं, कि एक छोटी सी स्फुरना उठती है, एक वेव सी उठती है, खाना बनाना है, और आप झट से उठ के चले गए रसोई के अंदर। आपका पूरा शरीर उस छोटे से स्पंदन को फॉलो करने लग जाता है। यहां रोक लगानी है, इसलिए इंक्वायरी करनी है। पहले से टाइम डिसाइड करो कि मैं ये आधा घंटा या 1 घंटा अब हिलूंगी नहीं, अब हिलूंगा नहीं मैं। मन में विचार उठेंगे ही, इस तरह के संकल्प उठेंगे ही, मन का स्वभाव ही ऐसा है। आपको अब टूल है आपके पास, आप इंक्वायरी अप्लाई करो और उसको डिसॉल्व कर, खत्म कर दो उसको। और फिर वापस अपने सेंटर पे आ जाओ, वापस अपने स्वरूप को महसूस करो, शुद्ध आनंद में स्थित हो जाओ। भगवान हम पर कृपा करें कि हम में ये सारे अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य, भय, शोक, घृणा खत्म हो जाएं। तमस और रजस का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाए और हम पूरी तरह उनके चरणों में विलीन हो जाएं, उनकी भक्ति में विलीन हो जाएं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।